हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परू की दुनिया। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, हम लोग जब लास्ट वीक लास्ट मैंने जो वीडियो डाली थी, मैंने वहाँ पर आपको बताई थी कि मैडम टुस्सॉ गए थे हम लोग, जहाँ पर न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है, जहाँ पर ये सारे वैक्स म्यूज़ियम है। ये वैक्स म्यूज़ियम है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने मिल रहे थे। बस एक एंटरटेनमेंट था ये, जब हम लोग गए थे वहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, हम लोग ने यहाँ पर ऐश्वर्या रॉय था, फिर उसके बाद प्रियंका चोपड़ा हम लोग को दिखी, और बहुत सारे एक्टर्स थे जो हम लोग जानते हैं, जो हॉलीवुड हो गया, बॉलीवुड हो गया, ये एंजेलिना जोली थी। और उसके बाद हम लोग बहुत सारे कैरेक्टर्स देखे, हॉरर कैरेक्टर्स देखे, मूवी सीन्स देखे वहाँ पर। और ये एक्चुअल में इनका थीम यही था कि सारे जितने भी लोग यहाँ पर थे, जैसे प्रेसिडेंशियल हो गए, या कुछ बड़े एक्टर्स हो गए, या फिल्म स्टार्स हो गए, या टीवी स्टार्स हो गए, या कार्टून कैरेक्टर्स हो गए, या स्पोर्ट्स स्टार हो गए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे थे, बस जो भी था वो वैक्स से बना हुआ था। बस इनका यही देखना था कि वैक्स से किस तरीके से इन्होंने उनको शेप दिया है। ऐसे लग रहा था कि वाकई में कुछ चीज़ें ऐसे थे कि जो नेचुरल, जो खूबसूरती थी, नेचुरल थे। अब ये हॉरर था, ये हॉरर एक्चुअल में बहुत बड़ा था हॉरर। इनका एक रूम ही था फुल हॉरर शो करके। तो हम लोग तो वहाँ पर एंटर नहीं किए, जो मुझे बस बाहर से नज़र आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा आपको एक जस्ट झलक बता रही हूँ कि हॉरर का जो था, ये हॉरर रूम था। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए। दूसरे रूम्स भी थे वहाँ पर। जैसे मैं बताई आपको कि वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट उन्होंने सेग्रीगेट किए हैं, हर एक चीज़ के लिए उन्होंने बहुत सारे डिफरेंट पैटर्न्स है, डिफरेंट स्टाइल्स है, और डिफरेंट एक्टर्स जो हैं उसके हिसाब से उन्होंने उसको डिफरेंस दिया गया है। तो आप देख सकते हैं, देखिए, आपको ऐसा नज़र आएगा, आपको ऐसा लगेगा कि रियल में ये बैठे हैं कोई। ये एक्चुअल में कोई रियल नहीं है, ये बस आइकॉनिक एक्टर्स बोल सकते हैं इनको, जो आइकॉनिक एक्टर्स रहते हैं वो वही है बस। जो एक्चुअल में मूवी के कुछ सीन्स जो रहते हैं, तो जो बहुत ही पॉपुलर हैं, जो फेमस हो गए हैं सीन्स को, उन सीन्स को उन्होंने लेकर कैप्चर किए हैं उसको, और उसको बस उसके साथ उन्होंने उनके डॉल्स बनाए। यहाँ पर एक्चुअल में बहुत सारे विजिटर्स थे, बहुत सारे, माशाल्लाह इतने सारे विजिटर्स थे जिन्होंने इसको देखने के लिए आए थे। ये देख सकते हैं आप, जैकी चैन है यहाँ पर, तो उनके साथ भी कोई तस्वीरें ले रहे हैं, कोई पिक्चर्स ले रहे हैं। या फिर ये इंडियन एक्टर्स थे, ऋतिक रोशन, अमिताभ बच्चन, ये सारे इंडियन एक्टर्स थे, बहुत सारे थे जिनको लोग वहाँ से उनके साथ पिक्चर्स ले रहे थे, क्योंकि ये वैक्स से बने हुए थे। तो बस वो देखने का था कि किस तरीके से वैक्स से बनाना भी बहुत डिफ़िकल्ट है। एक इंसान, अल्लाह ताला ने देखिए सबको कैसे कैसे बनाया है। ये चार्ली चैपलिन है, अल्लाह ताला ने भी देखिए किस तरीके से इंसान को मोल्ड करने की एक ताकत दिया है। ये तो अल्लाह का कमाल है, जो जिसको जैसा चाहता है उसको वैसा बनाता है। तो अल्लाह ताला ने वो उनको शायद किसी को खूबी दी है कि वो वैक्स से बनाए लोगों को। तो ये मोल्डिंग टाइप था जो मैं आपको दिखा रही हूँ। ये सारे वैक्स म्यूज़ियम है जिसमें ये जिस तरीके से उन्होंने बना के रखे हैं। ये स्टूडियो था वहाँ पर, स्टूडियोज़ भी बहुत सारे थे, जैसे मैंने आपको बताई, वहाँ पर स्टूडियो था, वहाँ पर थिएटर भी था। जो बच्चों के जो छोटे फिल्म्स होते हैं स्पाइडरमैन के, उस तरीके के वहाँ पर ये भी था। ये देखिए, ये टीवी शो था जहाँ पर एंकरिंग होती है, ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं। तो उस तरीके के एग्जैक्टली जो हम लोग टीवी में देखते हैं, उस तरीके के से बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर थे। ये आप देख सकते हैं, जो टीवी होस्ट होते हैं, जो एंकरिंग करते हैं, जो लोगों को, पॉपुलर स्टार्स को बुलाते हैं और एंकरिंग करते हैं, उनके साथ जो बात होती है, ये टीवी शोज़ हैं। ये जिमी फैलॉन है जिनके साथ टीवी शो होता है, टीवी होस्ट करते हैं ये देखिए जिमी फैलॉन। ये बहुत बड़ा शो है, वहाँ का एक जो शो होता है तो उसका शो था। बस ये सब पॉपुलर, जो पॉपुलर स्टार्स है, इनको उन लोग ने उसका मोल्ड बना दिए थे।
ये ऐसे लग रहा था कि ये वाक़ई में बैठे हुए हैं, नेचुरल लग रहे थे, कुछ तो इतने ऐसे लग रहे थे कि वाक़ई में नेचुरल है। यानी उनको हम लोग डिफ़रेंस फाइंड ही नहीं कर सकते थे कि ये हो ही नहीं सकता। मैंने तो एक लिटरली एक ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी, एक लेडी बैठी हुई है और मुझे ऐसा लग रहा था कि उसके साथ है ना उन लोग तस्वीरें ले रहे। थोड़ी देर के बाद मुझे लगा मालूम पड़ा कि ये एक्चुअल में स्टैच्यू है। यानी इतना इतना रियल और इतना है ना उसमें कोई बोल ही नहीं सकते। ये देखिए प्रिंस एंड प्रिंसेस है, ये यूके के प्रिंस एंड प्रिंसेस है। उसके बाद हम लोग क्वीन एलिज़ाबेथ को देखे हम लोग ने। देखिए कितनी बेस्ट बनाया उन लोग ने, कोई डिफरेंस ही नहीं कर पाएगा कि ये नेचुरल नहीं है। तो बहुत सारे चीज़ें थे। फिर वहाँ से हम लोग ने अब्राहम लिंकन देखे, जो बाइडन जो था उनको देखे हम लोग, ओबामा, ट्रम्प, सारे कुछ सारे इनके सारों के जो है वैक्स के जो बने हुए हैं। ये देखिए इस तरीके से चेयर वगैरह बीच में रखे थे, जिसको चाहिए वो लोग बैठ सकते हैं। ये प्रेसिडेंशियल एरिया है, ये सारे प्रेसिडेंशियल एरिया बोल सकते हैं, जिसमें सारे प्रेसिडेंट्स, बड़े बड़े लोग जो होते हैं, ये सारे लोग वहाँ पर उनके बना के रखे थे। देखिए ट्रम्प है, ओबामा है। इनके सारों के नाम भी उनके साथ साथ उनके नाम भी वहाँ पे ज़िक्र किया गया है, किसी का नाम नहीं है करके नहीं, हर एक बंदे का जिसका भी वहाँ पर था उनके सारों के नाम उनके साइड में लिखे थे, ताकि वो पढ़ के हम लोग समझ जाएं कि कौन बंदा है करके। जिसको किसी किसी को नहीं मालूम था कि वो क्या बंदे हैं करके, तो उनका नाम भी साइड में लिखा हुआ था। एक घोस्ट बस्टर शो करके कुछ था, उसके लिए उसके बारे में कुछ बता रहे थे ये। स्पेशली बच्चों को मालूम रहेगा, बच्चे जानते हैं कि ये क्या क्या चीज़ के बारे में है। हम लोग तो उतना नहीं जानते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के जो गेम्स होते हैं उनके गेम्स के बारे में होता है वो। टॉम क्रूज़ और बहुत सारे ये हैंड मॉडलिंग है। ये हैंड मॉडलिंग देना था, अगर आपको हैंड मॉडल बनाना है तो वो अपना हाथ डाल के यहाँ पर हैंड मॉडल बना रहे थे। जिसको चाहिए उनको वो कर सकते थे, छोटे छोटे बच्चे कर रहे थे वहाँ पर। ये किंग कॉन्ग है, किंग कॉन्ग आइलैंड था, जहाँ पर आपने देखा होगा किंग कॉन्ग जो एक शायद एक मूवी थी, या ये बहुत बड़ा किंग कॉन्ग था, उस तरीके से बनाए थे यहाँ पे। थोड़ा सा हॉरर था, थोड़ा सा अच्छा था, थोड़ा सा देखने के लिए पहले जैसे मूवीज़ जो थी उनकी किंग कॉन्ग की, तो उस तरीके के एनवायरनमेंट सारा उस तरह का था। फिर ये एक्चुअल में मैडम टुसा है जिसने ये सारा क्रिएट किए। यही लेडी थी जिन्होंने अपने हाथों से इसको वैक्स के म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया था। जिसको जो शुरुआत की थी वही लेडी थी। यही लेडी है जिन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, इनसे ही स्टार्ट हुआ था। इन्होंने अपने हाथों से ये मॉडल्स बनाने लग गए थे और उसके बाद ये सारे मॉडल्स बने हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये सारे पेंटिंग्स वगैरह, ये उन्होंने ये वो एक्सप्लेन कर रहे थे ना, पूरा वो पेंटिंग्स वगैरह थे। तो ये था हमारा मैडम तुसाद का वहाँ का घूमना फिरना। इंशाल्लाह नेक्स्ट इस पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।